हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आपको जैसा कि दिख रहा है हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं गोट और शीप के बीच में। देखिए, वैसे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं डायरेक्टली पूछता है, बट जो आपके बीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, बीएससी एग्जामिनेशन, उसमें आपको ये पूछ देता है। इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है कवर करवा देती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिख रही है, राइट। अब आप मुझे इसमें खुद से एनालाइज करके बताइए कि आपको इसमें कौन सी गोट लग रही है और कौन सा शीप लग रहा है। चलिए, आप लोगों में से कुछ ने एनालाइज कर भी लिया होगा। फिर भी हम देखते हैं कि इनमें क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए, आपने कैसे पहचाना होगा। आइदर आपने इसके हॉर्न्स देखे हैं, ठीक है, कि इसका हॉर्न्स है और इसका नहीं है। आइदर आपने देखा होगा कि इसके पास वुलन वाला फर है और इसके पास हैरी वाला कोटिंग है, ठीक है। और इसके आपने अपर लिप से पहचाना होगा, या और भी कोई फैक्टर होंगे जिसकी वजह से आपने इसको पहचान लिया होगा, ठीक है। तो आज हम वही डिफरेंस देखेंगे कि किस में क्या होता है, किस में हॉर्न्स होते हैं, किस में नहीं होते हैं, किस में उनका कोटिंग कैसा होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो हम क्रोमोसोम्स का देख लेते हैं कि शीप में होता है 54 क्रोमोसोम्स, गोट्स में होता है 60 क्रोमोसोम्स, राइट। इसके बाद होता है जो अडल्ट मेल होता है उसको शीप में कहते हैं राम, और फीमेल को कहते हैं यू, ओके। और जो यंग उनका बेबी होता है उनको कहते हैं लैम्स, ओके। जबकि यहाँ गोट में अडल्ट मेल गोट को कहते हैं बक और बिली, एंड अडल्ट फीमेल को कहते हैं डो और नैनी, ठीक है। उनके बच्चे को किड्स ही कहते हैं। शीप्स आर मोस्ट कंफर्टेबल। आपने देखा होगा कि शीप्स हमेशा झुंड में चलती है, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसमें एक बर्मन नेजल ग्लैंड होता है, वो सिक्रेट होता है, और उसी को वो फॉलो अप करते करते पूरा झुंड उनका चलता है। जबकि गोट्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट मानी जाती हैं और वो अपना खुद भी रास्ता ढूंढ सकती है, अपना खुद भी खाना ढूंढ सकती है। नेक्स्ट है शीप हैव अ थिकर फ्लोअर कोट दैट नीड्स टू बी शेयर्ड एंड इट्स सोर्स ऑफ वुल। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली पिक्चर में बताया था कि उनकी मोटे मोटे वुल होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे ये पिक्चर अवेलेबल है, तो इसमें से देख के बताइए किसका वुल, मतलब कौन से इसमें शेप है, ओके। देन है गोट में उससे मोहर और कश्मीरा वाली जो हम देखते हैं वो बनता है। शीप मोस्ट गोट्स हैव हॉर्न्स, ठीक है। हमने फर्स्ट पिक्चर में भी देखा था कि हॉर्न्स किस में होते हैं, गोट में होते हैं, बट शीप्स डू नॉट हैव, ओके। शीप्स हैव टेल्स दैट हैंग डाउन। देखिए, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रखा है कि इसका शीप का ये अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है पहचानने का। देखते ही आप उसे पहचान जाओगे कि शीप का जो टेल है वो नीचे की तरफ होता है, जबकि गोट का जो होता है वो अपवर्ड पॉइंट करता है, ठीक है। इसके अलावा शीप्स हैव एन अपर लिप्स विद अ डिविजन इन इट कॉल्ड एज फिल्ट्रम, ओके। ये भी मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था कि इसमें फिल्ट्रम होता है, जबकि इनका अपर लिप्स नहीं ऐसा डिवीजन में डिवाइडेड होता है, बट गोट्स को बियर्ड्स होती हैं, ठीक है। हम कई बार किसी को चिढ़ाने के लिए कह भी देते हैं कि बकरे जैसी दाढ़ी आ रही थी, ओके। सो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके बियर्ड्स होती है, जैसे इस वाले में दिख रहा होगा ये आपको हैंगिंग पार्ट, दिस इज़ बियर्ड, ओके। देन दे लाइक टू ग्रेज क्लोज टू द सॉइल सरफेस। जो शीप्स होती हैं वो ज़्यादा क्लोजली खाना पसंद करती हैं, ठीक है। और गोट्स होती है वो ऊपर ऊपर से लीव्स वगैरह या ऊपर ऊपर से खा लेती हैं, ठीक है। इसीलिए ही पहले हम क्या करते हैं कि गोट को खाने देते हैं, बिकॉज गोट काफ़ी छोड़ देती है और फिर शिप को खाने देते हैं, वरना शिप को पहले खाने देंगे तो सब कुछ खा जाएगी और फिर गोट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीप का सेक्सुअल मैच्योर राम्स हैव मच लेस ऑफ एन ऑर्डर। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी आपने देखा होगा आप बकरियों के पास जाते हैं तो उनमें से बड़ा अजीब सा स्मेल आता है और कुछ लोगों से वहाँ खड़ा भी नहीं रहा जाता, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक अलग से स्मेल आता है। आप थोड़ा दूर से पहचान जाते हो कि यहाँ बकरी बांध रखी है। आप गाँव में देखोगे तो ज़्यादा आएंगे, हमें लगता है कि वो उसका रहन सहन है, वो वहीं पे ही खाती पीती है, तो हमें भी उस चीज़ का स्मेल होता है, बट वो ऐसा नहीं होता है। वो उनके मेल गोट्स का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है जो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आता है, जबकि शीप में भी आता है बट उतना नहीं आता है, ठीक है। बट गोट्स में बहुत पंजेंट सा स्मेल आता है और हमें दूर से ही पहचान आ जाता है।
ठीक है। दूसरा बात करें इसके एब्डोमेन का, तो इसका राउंडेड बेली होता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, जबकि इसका मोर फ्लैटर्ड होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन इनकी 10 to 12 ईयर्स, इसकी 15 to 18 ईयर्स होती है। जेस्टेशन पीरियड इसका 152, इसका भी ऑलमोस्ट 150 डेज़ होता है। इनका जो वेट होता है वो 45 से 160 kg होता है, और इसका रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है, 20 to 140 kg, ठीक है। इनका जो नाम है वो है ओविस एरिस, शीप का बॉटनिकल नेम, और सॉरी जूलॉजिकल नेम, बिकॉज ये बॉटनी नहीं है। एंड गोट्स का होता है कैप्रा एग्रुस हिरकस, ओके। तो ये सारे हमने 13 to 14 डिफरेंसेस यहाँ देख लिए हैं। और एक लास्ट चीज़, ये डिफरेंस नहीं है बट ये एक जस्ट लाइन है कि हाइब्रिड्स मेड इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड काइमेराज। ये हम सभी को पता है कि ये दो अलग ब्रीड्स हैं और ये मतलब आपस में नहीं रिप्रोड्यूस कर पाती है, बट हम इनको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल करवा देते हैं और इनका नाम है काइमेराज। तो अब इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद आप लोग बता सकते हैं मुझे इजीली कि इनमें से कौन सा शीप है एंड कौन सा गोट है। देखिए शीप में मैंने आपको बताया था वोल्स होते हैं, इसमें है, ठीक है। फिर उसका अब जो अपर लिप्स होता है वो डिवीजन में होता है, तो इसका है। फिर इसके पास जो गोट होता है इसके पास हॉर्न्स होते हैं जो कि है, ठीक है। तो ये सारे, इसका पूछ वूछ इसमें दिख नहीं रहा है तो हम चलिए वो नहीं बता पाएंगे, बट अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शीप है एंड दिस इज़ गोट, ठीक है। तो बहुत छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, इवन 6 मार्क्स तक भी पूछे तो आप ये सारे पॉइंट्स ऐसे बाइफरकेट करके आप इजीली लिख सकते हैं और 6 में से 6 मार्क्स लेके आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।